Good morning, students. Welcome to the class. All of you open your book, Civics part, lesson 5, page number 216. We'll read about the administration in villages. Okay. All of you are ready to, all of you are ready? Should we start? Yes. First of all, we should know about the word administration. What is administration? Administration वो होता है जहाँ पे हम अपने लॉ एंड ऑर्डर चला करके बना करके उसको उस कम्युनिटी को कह लीजिए या आप ग्रुप को कह लीजिए और यू कैन से एनी टाइप ऑफ क्लब और इवेंट जैसे एडमिनिस्टर करते हैं, किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं वहाँ के, हाउ वी कंडक्ट द मीटिंग्स एंड व्हाट विच इवेंट विल going to take place at what time. These all administrators और जो इसको एडमिनिस्टर करता है he is called an administrator. So the police station, each police station has to maintain law and order. हर पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं उस एरिया में जिस एरिया में वो पुलिस स्टेशन है अपने कंट्रोल में रहता है. द पीपुल वहाँ उस एरिया के लोग बरगली का, एक्सीडेंट्स का, क्वारल्स का, डिस्प्यूट्स का केसेस फाइल करते हैं. बलगरी यू कैन से सपोज अ बॉय टीजेस टू अ गर्ल, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. और यू कैन एक्सीडेंट, क्वारल्स, फिर उस जब वो वहाँ के केसेस लेते हैं एंड एसएचओ जो वहाँ की पुलिस स्टेशन के होती हैं, यू आइदर अ फीमेल और अ मेल, वो इंचार्ज होते हैं उस पुलिस स्टेशन के एंड उनके संग कांस्टेबल्स भी होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए हर इंसिडेंट का जो वहां पे होता है. ऑल केसेस हैव टू बी रजिस्टर्ड. पर पहले उन केसेस को इन रिटन रजिस्टर करना चाहिए. दिस मीन्स, इसका मतलब है कि वो इंसान जाके रजिस्टर करता है जिसने ये रिपोर्ट इंसिडेंट बताया है, वो पहले रजिस्टर करता है द रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन. देन उसके बाद एसएचओ टेक्स अप द केस. फिर एसएचओ इस केस को अपने तरीके से हैंडल करती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं बाय सेंडिंग कांस्टेबल. अपने अपने जूनियर्स को, कांस्टेबल्स को भेज के उस प्लेस पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है. Maintenance of handwritten records. You have seen how the village moneylender, all of you, there is one story, a village conflict. Village में लड़ाई हुई थी, तो उस conflict के लिए you have to go through this story and from this story you will be knowing how the conflict case has been solved. Okay. Now, in this story, there is a man, Jagat Mal, who is a money lender. वो मनी लेंडर था, मनी लेंडर था और वो लोगों की जमीन लेता था, उनके पेपर्स अपने पास रखता था. तो उसने गोपीनाथ की लैंड उसने हड़प लिया था और वो उसके पेपर नहीं देना चाहता था, उसका इंटेंशन देने का नहीं था. इन सब के बावजूद भी द लेटर्स विलिंगनेस टू पे ऑफ हिज डेब्ट, लेकिन जो लेटर्स थे विलिंगनेस के वो उसको पे करने के लिए कह रहे थे. इन दिस केस, इस केस में द पुलिस हैव टू टेक हेल्प टू द पटवारी. इस केस में पुलिस को पटवारी की हेल्प लेनी पड़ती है. हु इज अ पटवारी? अ पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम. पटवारी को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द लैंड. वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो लैंड का पूरा मेजरमेंट ले, कितना लैंड है, एंड मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड ऑफ द विलेज. और उस हर लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलें. द डिटेल करस्पॉन्डिंग टू द लैंड मैप, जो डिटेल होती है लैंड मैप की, आर मेंटेन्ड इन द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में मेंटेन्ड होती है, केप्ट बाय द पटवारी. और ये पटवारी लोग करके रखते हैं. लुकिंग एट रिकॉर्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स को देखते हुए पटवारी नोज, पटवारी को पता होता है हु ओन्स द प्लॉट ऑफ लैंड, किसने उस लैंड को ओन किया है, एंड हु मॉर्गेज इट टू हुम, और किसने किसको दिया है. दस ही वुड बी एबल टू हेल्प गोपीनाथ, इसलिए वो उस हेल्प से वो गोपीनाथ को हेल्प कर सकते हैं. ड्यूटीज ऑफ पटवारी. व्हाट आर द ड्यूटीज? ही प्रिपेयर्स अ मैप ऑफ द विलेज. वो प्रिपेयर करते हैं विलेज के मैप्स को, विच गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द ओनर ऑफ ईच लैंड, हर लैंड के ओनर के बारे में. ही रिकॉर्ड्स द साइज, वो साइज का भी रिकॉर्ड रखती है, एंड द एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते
जाते हैं। ही रजिस्टर्स द एरिया, वो एरिया उस एरिया को भी रजिस्टर करती है जो कि विच इज केप्ट फॉलो एंड द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन, जो रखा जाता है और किस टाइप का क्रॉप वहां पे उगाया जाता है। ही कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम, उस रिकॉर्ड का नाम भी रखते हैं, ऑफ द पर्सन हु मे हैव रिटेंटेड द एरिया, जिसने उस एरिया को लिया है, एंड द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर, और ओनर ने कितना अमाउंट रिसीव किया है। द पटवारी मेजर्स द प्लॉट को मेजर करते हैं लैंड को बाय वेरियस मीन्स लाइक चेन्स और रोप, वो चेन से लैंड को मेजर करते हैं कि कितना गज है, और कभी कभी रस्सी रोप से भी वो लोग मेजर करते हैं कि कितना बड़ा है, क्या कितना है। द पटवारी ऑल्सो कलेक्ट्स द लैंड रेवेन्यू, पटवारी लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं फार्मर से। सो इट इज नेसेसरी दैट हिज रिकॉर्ड्स हैव टू बी रेगुलरली अपडेटेड, इसीलिए उनको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करके रखना चाहिए कि एज ऑन टुडे व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ दैट लैंड, हु इज द ओनर ऑफ दैट लैंड, ये सब वो लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ही नोट्स द चेंज ऑफ क्रॉप्स, वो क्रॉप्स ग्रोन का जो वहां पे क्रॉप्स उगती हैं, खेती होती है, फार्मर्स करते हैं, वो देखते हैं कि सही से हुई है या नहीं हुई है, किस टाइप के क्रॉप्स वहां पे हो रहे हैं ऑन द फील्ड्स, एंड मेक्स रिपोजिशन द स्टेटस, वेल्स का स्टेटस देखते हैं कि वहां पे पानी की सुविधा क्या है, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। सम फार्मर्स बाय अ न्यू प्लॉट, कुछ फार्मर्स होते हैं जो नया प्लॉट लेते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड, और डिवाइड देयर लैंड अमंग द चिल्ड्रन, या अपने लैंड को अपने बच्चों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऑल सच चेंजेस, ये भी सारा चेंजेस पटवारी ही करते हैं, उनकी हेल्प से होता है, और वो इस रिकॉर्ड को भी पटवारी रखते हैं। फार्मर्स कैन ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड, फार्मर्स जो है वो एक कॉपी बनवा लेते हैं लैंड रिकॉर्ड की विद द मैप। एट टाइम्स ऑन पेमेंट, जब पेमेंट की बात होती है, छोटा सा पेमेंट, स्मॉल फी, तब के लिए। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड, आजकल सब कंप्यूटर से करने लगे, तो रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं, एंड केप्ट इन द पंचायत ऑफिस, और पंचायत ऑफिस में रखा जाता है, सो दैट दे कैन बी अपडेटेड, इसीलिए क्योंकि वो अपडेट हो सके आसानी से और जल्दी, एंड द फार्मर कैन ऑब्टेन देम इजीली, और फार्मर उनको ऑब्टेन कर सके आसानी से। सुपरविजन, अब पटवारी किस तरीके से सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं। वी हैव रेड दैट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, हमने ये पढ़ा है कि हर स्टेट इंडिया के डिवाइड होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सबडिवाइड, फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा डिवाइड किया जाता है, एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, इस तरीके से। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, या डेप्यूटी कमिश्नर। इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, एंड इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट का ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, जो जिनको दूसरे नामों से बुलाया जाता है। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टुगेदर विद रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक संग रेवेन्यू के संग, ऑफिसर्स के संग, तहसीलदार के संग सुपरवाइजेस द वर्क, वो वर्क को जाके देखते हैं कि कैसा चल रहा है पटवारी का काम। टुगेदर दे एंश्योर दैट, और फिर एक वो ये बताते हैं कि रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं। बिसाइड्स दे सेटल ऑल लैंड, और हर लैंड डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कर देते हैं। उसके बाद भी जनरली एट द तहसीलदार ऑफिस, फिर भी वो जाके ऑफिस में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर ओवर हियर. This is a glossary. You have to write in your copy, and exercise A you have to do in the book itself, and other exercises I will be giving you in the next class, that you have to do in the copy with neatness. So till that, bye.